हेलो दोस्तों, जय भारत यूट्यूब चैनल एम के सर 97 पर हार्दिक स्वागत है। जीके फैक्ट टॉपिक के अंतर्गत आज पढ़ेंगे ओजोन गैस के विषय में। तो वर्ल्ड ओजोन डे के अवसर पर पढ़ेंगे ओजोन दिवस का इतिहास व महत्व। इससे संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और उसके साथ साथ परीक्षाओं के साथ साथ आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है ओजोन क्या है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन घंटी प्रेस जरूर कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आइए चलते हैं। वर्ल्ड ओजोन डे प्रत्येक साल विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। मनाने का इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो है विश्व भर के लोगों के बीच पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने, तो अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने तथा हमारे जीवन को सुरक्षित रखने वाली ओजोन परत के विषय में जागरूक करना है। ओजोन परत के बिगड़ने से जलवायु परिवर्तन में बढ़ावा मिलता है। जलवायु परिवर्तन से धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन से तथा ताप बढ़ने से कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं। विश्व भर में इस गंभीर संकट को देखते हुए ओजोन परत के संरक्षण को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कई जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं पूरे विश्व में। प्रत्येक साल 16 सितंबर को पूरी दुनिया में वर्ल्ड ओजोन डे यानी ओजोन दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी के ऊपर मौजूद ओजोन परत तथा पर्यावरण में उसकी भूमिका के महत्व को उजागर करने के लिए प्रत्येक साल विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। हर साल ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक अलग थीम तैयार करके लोगों को इसके महत्व के बारे में जानकारी दी जाती है। देखो, प्रतिवर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, मगर प्रतिवर्ष की ओजोन दिवस के अवसर पर थीम इसकी हर वर्ष बदलती रहती है। इस दिवस का उद्देश्य और महत्व क्या है? विश्व ओजोन दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को धूप से निकलते समय अल्ट्रावायलेट किरणों से सावधान रहने तथा ओजोन को सुरक्षित रखने वाले उत्पादों का इस्तेमाल करने के प्रति जागरूक बनाना है। यह दिवस का आयोजन मुख्यतः ओजोन परत के संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करने एवं इसे बचाने के बारे में समाधान खोज करने हेतु मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 2020 की थीम क्या है? विश्व ओजोन दिवस 2020 की जो थीम है, जीवन के लिए ओजोन परत संरक्षण के 35 साल। क्योंकि इस साल हम वैश्विक ओजोन परत संरक्षण के 35वें साल मना रहे हैं। तो इस ओजोन दिवस की थीम जीवन के लिए ओजोन हमें न सिर्फ याद दिलाती है कि पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत महत्वपूर्ण है, बल्कि ये भी याद रखने की ओर संकेत करती है कि हमें अपनी भावी पीढ़ियों के लिए ओजोन परत की रक्षा करनी चाहिए। यदि ओजोन परत की रक्षा नहीं करेंगे, आगे से कई प्रकार की बीमारियां जैसे त्वचा कैंसर, ठीक, समुद्री जीवों पर हानिकारक प्रभाव। तो आइए जानते हैं ओजोन गैस क्या है। देखो, ओजोन एक वायुमंडलीय गैस है। ओजोन एक वायुमंडलीय गैस है, या कह सकते हैं ये ऑक्सीजन का एक प्रकार है, जिसमें 3 ऑक्सीजन परमाणु के जुड़ने से ओजोन यानी O3 बनता है। तो ओजोन का जो अणु सूत्र है O3 और ऑक्सीजन का O2, ठीक, का एक अणु बनता है। इसका रंग हल्का नीला होता है। कैसा होता है? नीला। ओजोन गैस का रंग कैसे था? नीला। इसमें तीव्र गंध आती है, ठीक, तीव्र गंध भी आता है। ओजोन गैस की एक परत पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर है, जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से हम सभी लोगों की रक्षा करती है। तो ओजोन गैस की एक परत पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर है, जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से हम सभी लोगों की रक्षा करती है। ओजोन परत पृथ्वी के वातावरण के समताप मंडल के निचले हिस्से में, कहाँ? ओजोन परत जो है पृथ्वी के वातावरण के समताप मंडल के हिस्से में पृथ्वी से लगभग 15 से 35 किलोमीटर के मध्य मौजूद है। ओजोन परत की 1% कमी से पृथ्वी पर 2% अधिक पराबैंगनी किरणों का आगमन होता है। यदि ओजोन परत में 1% की ओजोन गैस की हानि होती है, ठीक है, तो पृथ्वी पर 2% से अधिक पराबैंगनी किरणों का आगमन होता है।
जो कि त्वचा कैंसर, मलेरिया, मोतियाबिंद और अन्य संक्रामक रोगों को बढ़ावा देता है। आइए जानते हैं, अभी पढ़ा था विश्व ओजोन दिवस 2020 की थीम। अब हम जानते हैं विश्व ओजोन दिवस 2019 की थीम क्या थी। विश्व ओजोन दिवस 2019 की थीम 32 ईयर्स एंड हीलिंग है। इस थीम के जरिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत विश्व भर के देशों द्वारा ओजोन परत संरक्षण और जलवायु की रक्षा हेतु 3 दशकों से किए जा रहे प्रयासों को सेलिब्रेट किया जाएगा। अब हम जानते हैं प्रथम बार विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया था। पहली बार विश्व ओजोन दिवस 1995 में मनाया गया था। यह दिवस जनता के बारे में पर्यावरण के महत्व, इससे सुरक्षित रखने के महत्वपूर्ण साधनों के बारे में शिक्षित करता है। इसे मनाने का उद्देश्य धरती पर ओजोन की परत का संरक्षण करना है। आइए जानते हैं ओजोन परत पर एक नज़र डालते हैं, क्या है इसके फैक्ट। आइए जानते हैं इसके फैक्ट क्या है। ओजोन परत की जो खोज है साल 1913 में फ्रांस के भौतिकविदों फेब्री चार्ल्स और हेनरी बोसोन ने की थी। फेब्री चार्ल्स और हेनरी बोसोन। यदि आपको हेनरी बोसोन विकल्प न मिले तो आप फेब्री चार्ल्स को विकल्प चुनेंगे। तो ओजोन परत गैस की एक परत है जो पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। यह गैस की परत सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों के लिए एक अच्छे फिल्टर, यानी कि फिल्टर कहते हैं छान कर शुद्ध करना का काम करती है। यह परत इस ग्रह के जीवों के जीवन की रक्षा में करने में सहायता करती है। यह पृथ्वी पर हानिकारक पराबैंगनी किरणों के पहुंचने से रोककर मनुष्यों के स्वास्थ्य तथा पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करता है। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे के वैज्ञानिकों ने साल 1985 में सबसे पहले अंटार्कटिक के ऊपर ओजोन परत में एक बड़े छेद की खोज की थी। कहाँ पे? अंटार्कटिका पे, ठीक है। और कहाँ? ठीक। ओजोन एक हल्की नीले रंग की गैस होती है। ओजोन परत में वायुमंडल के अन्य हिस्सों के मुकाबले ओजोन की उच्च सांद्रता होती है। यह परत मुख्य रूप से समताप मंडल के निचले हिस्से से लगभग 15 से 35 या 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। परत की मोटाई मौसम भूगोल के हिसाब से अलग अलग होती है। जो ओजोन गैस की परत होती है उसकी जो मोटाई है मौसम और भूगोल के हिसाब से अलग अलग होती है हर जगह। आइए जानते हैं पराबैंगनी किरणों से क्या नुकसान होता है। पराबैंगनी किरण सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली एक किरण है जिसमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। देखो, पराबैंगनी जो किरण है सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली एक किरण है जिसमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। यह ऊर्जा ओजोन परत को धीरे धीरे पतला कर रही है। पराबैंगनी किरणों की बढ़ती मात्रा से चर्म कैंसर, मोतियाबिंद के अतिरिक्त शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। इसका असर जैविक विविधता में भी पड़ता है। कई फसलें नष्ट हो सकती हैं। यह किरण समुद्र में छोटे छोटे पौधों को भी प्रभावित करती है जिससे मछलियाँ और अन्य प्राणियों की मात्रा कम हो सकती है। तो अच्छा दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप कमेंट करके ज़रूर भी बताइएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा। एक काम जरूर आप सभी लोग कर लिया करें जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन घंटी दबा लीजिए जिससे हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़ के जी के फैक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।